अस्सलाम वालेकुम। 24 कैरेट गोल्ड पठूर या 24 कैरेट गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स, अक्सर लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हम कौन सा गोल्ड लें, क्या हम लोकली रिफाइंड पठूर गोल्ड लें या फिर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो कि स्विस गोल्ड होता है वो 24 कैरेट में 1 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम के दरमियान में जो गोल्ड बार्स डिफरेंट आती हैं वो लें। तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी। मेरे पास ज़िंदगी का जितना भी एक्सपीरियंस है, जितनी ज़िंदगी बाकी रह गई है, मैं चाहता हूं कि आपको एजुकेशनल वीडियोस बना के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको मालूमात दूं। जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है, पूरी जिंदगी मैंने जो पढ़ाया है वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है जी, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब भी आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो जो टॉप के ऊपर हाईएस्ट रेट होता है उसके ऊपर कभी भी बाय ना करें। जैसे आजकल गोल्ड एक रिकॉर्ड बना रहा है, हर हफ्ते एक रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 9 हफ्तों से मसलसल गोल्ड का रिकॉर्ड बन रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। यानी अगर आप कैंडल स्टिक्स को देखेंगे तो ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक बन रही है पिछले 9 हफ्तों से, यानी 9 हफ्तों से गोल्ड की प्राइसेस ऊपर ही जा रही हैं। लेकिन हिस्ट्री के अंदर कभी भी 9 हफ्तों से ज्यादा सोना ऊपर नहीं गया, बाद में सोना नीचे ही गिरता है। ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। और कभी भी महंगे रेटों के ऊपर कोई भी चीज आपने बाय नहीं करनी, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। इससे 3 साल पहले मोबाइल फोन कितने महंगे हुए थे, ब्लैक में मिल रहे थे, यानी जो मोबाइल की असल कीमत 50,000 थी वो मार्केट में 1.5 से 2 लाख में मिल रहा था। इस तरह आजकल गाड़ियां महंगी हुई हैं और भी कई दफा प्लॉट महंगे हुए होते हैं। असल जो प्राइस होती है प्लॉट की 50 लाख है तो बाजार में वो 70-80 लाख का मिल रहा होता है, तो वो ब्लैक में मिल रहा होता है। सिमिलरली आजकल चांदी जो है वो ब्लैक हो रही है, गोल्ड भी ब्लैक हो रहा है, बबल के अंदर है, आपको पता नहीं चलता है कि असली प्राइस क्या है, नकली प्राइस क्या है। ठीक है, पहले तो ये आपने ज़हन में रखना है, जब भी बाय करें तो उस वक्त करें जब मार्केट नीचे आए। जैसे कि आज से साल पहले मार्केट 2.5 लाख के करीब सोना था तो उस वक्त आपको चाहिए था बाय करें, क्योंकि वो 1 साल तक 2 से 2.5 के दरमियान में रही है मार्केट, मतलब 2.10 से लेके 2.40 2.50 के दरमियान में रही है पिछले साल। तो आपको उस वक्त बाय करना चाहिए था जब कोई हर बंदा बाय नहीं कर रहा होता, उस वक्त आपको बाय करना चाहिए। मेरा सुबह वाला जो वीडियो है वो लाजमी देखें, जिसके अंदर मैंने डिफरेंसेस बताए हैं कि जो कैश के अंदर आप पैसा रखते हैं या आप कोई इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के अंदर, उसमें कितना फर्क आता है। आपने देखा होगा पिछले 25 सालों में गोल्ड 77 गुना यानी 77 टाइम्स बढ़ा है। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। जबकि ऑन द अदर हैंड डॉलर जो है वो 4.5 गुना बढ़ा है 25 सालों में, जबकि गोल्ड जो 77 टाइम्स उसमें इजाफा हो। अब आ जाए लोकली रिफाइंड जो गोल्ड है। लोकली रिफाइंड गोल्ड 2 तरह से बनता है। एक वो गोल्ड होता है जो कि ज्वेलरी सुनार हमसे वापस लेते हैं तो उसको पिघला लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर सुहागा वगैरह डालते हैं और वो आई डोंट नो वो सारे प्रोसीजर वो उन्हीं को पता होता है सुनार को। तो मैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो दे रहा हूँ, जो कि मैंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज को देखा है, लोगों से मिला हूँ तो उनसे पूछा है। वो करते ये है कि एक उनके पास एक बर्तन होता है, बर्तन मिट्टी का बना होता है, उसके अंदर वो गोल्ड को पिघलाते हैं सुहागा वगैरह डाल के। तो वो पिघलाने के बाद जो लोकली रिफाइंड गोल्ड आता है ना, उसके भी बिस्किट बन जाते हैं। उस बिस्किट के ऊपर अपनी एक स्टैंप लगा देते हैं, उसे कहते हैं लोकली रिफाइंड पठूर गोल्ड। लोकली रिफाइंड जो पठूर गोल्ड होता है वो 100% प्योर नहीं होता, ना ही वो 99.999% होता है, बल्कि वो 99.2% या 99.5% तक प्योर होता है। 0.05% तक इम्प्योरिटी उसके अंदर होती है। यानी ये समझे कि 1 किलो में से 5 से 10 ग्राम उसके अंदर कोई खोट रह जाती है, क्योंकि लोकली वो रिफाइन कर रहे होते हैं ना, इतनी सही रोशनी नहीं होती। वो रिफाइन करने वाले बंदे उसके अंदर होता पत्थर भी रह जाते हो, कोई इस तरह की चीजें रह जाती हो, तो इसलिए 100% वो प्योर नहीं होता। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली रिफाइंड या फैक्ट्री में बना हुआ गोल्ड लेते हैं, जैसे स्विस गोल्ड है या दुबई के, सऊदीया के, ऑस्ट्रेलिया के बने हुए गोल्ड बार्स या गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड के कोई भी चीज ऐसी लेते हैं तो उसका फायदा, या बिस्किट कह लें, गोल्ड बिस्किट कह लें, वो अगर आप स्विट्जरलैंड के बने हुए लेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बने हुए लेंगे, कनाडा के बने हुए लेंगे, सऊदीया के, दुबई के बने हुए लेंगे, तो उसमें बेनिफिट होगा कि वो 99.999% प्योर होगा, क्योंकि वो फैक्ट्री के अंदर लाइन प्रोडक्शन के तहत वो बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसे अब आ जानी प्राइसेस में। तो जो गोल्ड बार्स हैं वो स्विस गोल्ड में, अरब में, और इसमें कॉइन्स हैं, फैक्ट्री लाइन प्रोडक्शन है। लेकिन इसको जब आप खरीदते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 हजार रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वो कहते हैं जी पैकिंग चार्जेस के बाद में, क्योंकि वो उसके ऊपर पैकिंग होती है, प्लास्टिक का एक कवर सा चढ़ा होता है। ठीक है, फिर कागज भी होता है, उसको आप खोलते हैं,
खोलते हैं तो उसकी 2000 से लेके 3000 पर तोला के हिसाब से पैकिंग चार्जेस यहाँ पे चार्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो एक तो वो पैकिंग चार्जेस आपके वापस ही मिलते हैं आपको, दूसरा उधर से 2 से 3000 मजीद वो आपको काट लेते हैं। तो टोटल आपकी कटिंग हुई है ना वो 5000 पर तोला होती है। जैसे आज का अगर रेट है 4,65,000 रुपया, तो जब आप खरीदेंगे तो आप 4,65,000 देंगे और उसी टाइम आप घंटे बाद वापस करने आ जाए, उसको खोलने के बाद मतलब आप वापस करने आ जाते हैं, तो वो आपका जो गोल्ड बार है वो बिकेगा 460 में, यानी कि 5,000 रुपए का लॉस आपको विद इन 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्वेलरी लेते हैं तो ज्वेलरी में तो ये होता है ना कि वो कहते हैं आपको है कि वो 22 कैरेट दे रहे हैं, हकीकत में 16 या 17 कैरेट दे रहे होते हैं। जब XRF मशीन के ऊपर चेक करवाते हैं, यानी कि एक्सरे मशीन होती है, XRF मशीन जो कि लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास होती है, तो उस मशीन से ज्वेलरी चेक हो जाती है कितने % प्योर है या कितने कैरेट का ज्वेलरी है। तो वहां से जब आप चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि उसमें 30% तो मिलावट है, कॉपर की, निकल की, चांदी की मिलावट की होती है। टांके लगाते हैं तो उसके अंदर मोती डाले होते हैं, मोतियों का वजन भी नहीं वो करते। तो अब आप आ जाए जी, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने पठूर लेना है, लोकली रिफाइंड पठूर लेना है, तो उसमें आपका फर्ज किया आपने आज पठूर लिया, आज आपको पठूर जो मिलेगा ना वो 4,65,000 में नहीं मिलेगा बल्कि 4,60,000 में मिलेगा। क्योंकि मैंने वो इसलिए सस्ता होगा क्योंकि उसके अंदर 0.05% मिलावट होती है, यानी कि जान के नहीं वो कर रहे होते लेकिन उसके अंदर कोई मिट्टी के जर्रे वगैरह रह जाते हैं, तो इसलिए उसकी प्राइस कंपैरेटिवली 0.5% कम रह गई। तो उससे क्या होगा कि उसकी प्राइस भी कम होगी, 5,000 रुपया वो सस्ता मिल जाएगा। लेकिन जब आप बेचने जाएंगे, यानी आज आपने 4,60,000 का खरीदा, तो आप अगले दिन उसको बेचने जाते हैं या सेम डे बेचने जाते हैं दोबारा, तो वो 1,000 रुपया पर तोले के हिसाब से वो कमी करेगा, सिर्फ 1,000 रुपये का लॉस होगा। आज से 10 साल पहले तक तो सिर्फ 200 रुपए का फर्क होता था। अगर आप खरीदते थे ना 50,000 रुपया और बेचने जाते थे तो सिर्फ 200 रुपया वो काटते थे बाइंग एंड सेलिंग में। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसके फायदे भी हैं, नुकसान। अब मैं फायदे और नुकसान आपको बता दूं। पठूर का बेनिफिट ये है कि आपका सिर्फ 1,000 रुपया तोला ही कटेगा बाइंग एंड सेलिंग दोनों ट्रांजेक्शन में, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान, इसका फायदा दूसरा भी बता दूं कि ये फौरन बिक जाता है। आपने गोल्ड पठूर लिया, जिस भी लेबोरेटरी से या जिस भी ज्वेलर से आपने गोल्ड पठूर लिया, आप उसी ज्वेलर को या उसी लेबोरेटरी पे बेचेंगे तो उसी वक्त आपका बिक जाएगा। आपको कोशिश करनी चाहिए अगर आपने पठूर लेना है तो नियरेस्ट जो भी गोल्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है वहां से पता करें, या फिर अपने नियरेस्ट कोई ज्वेलर है उससे पता करें। पठूर में ये होता है कि जिससे आप लेंगे उसी को बेचेंगे, तो वो कम पैसे पे आप इवन रसीद पे लिखवा लें। जो रसीद देगा ना वो आदमी, उसकी ज्वेलरी की रसीद होगी तो उस पर लिखवा लें कि भाई वापसी के ऊपर मैं 1,000 रुपया काटूंगा, तो वो इट इज बेटर। लेकिन अगर आप स्विस गोल्ड में करते हैं तो उसका जो है ना वो 5 से 6,000 रुपया कम से कम कटता है, ठीक है। और दूसरा नुकसान उसका ये है कि जो स्विस गोल्ड के होते हैं ना, हर कोई नहीं खरीदता, यानी हर दुकानदार या हर गोल्ड टेस्ट लेबोरेटरी वाला स्विस गोल्ड को नहीं खरीदता, क्योंकि स्विस गोल्ड में 2 नंबर भी आ रहे होते हैं। स्विस गोल्ड के अंदर होता यह है कि कई कंपनीज हैं, अब मैं कंट्रीज के नाम नहीं बता सकता, लेकिन कई कंट्रीज के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, जाली गोल्ड बार्स भी बनाते हैं, जाली गोल्ड कॉइन्स भी बनाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ मिलावट कर देते हैं और बाहर से वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं और एक ऊपर चढ़ा देते हैं, एक तय चढ़ा देते हैं बड़ी मोटी, तो आपको पता ही चलता है कि वो गोल्ड बार 1 तोले का असल में उसके अंदर हो सकता है आधा तोला भी सोना ना हो, तो ये भी होता है। तो वो पैकिंग का फायदा सिर्फ ये होता है कि पैकिंग से ऊपर बार कोड मिल जाते हैं, सीरियल नंबर मिल जाता है। फिर गोल्ड अगर आप बड़ा बार लेते हैं 10 तोले का, तो उसके ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, एक बार कोड होता है जो उनकी वेबसाइट पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो बेनिफिट थे ना, यानी कि 24 कैरेट स्विस गोल्ड के या दुबई के बने हुए गोल्ड के। लेकिन दूसरी तरफ जो नुकसान था वो 5-6 हज़ार रुपए का था, और इसके अंदर जो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जाली फेक गोल्ड भी आता है, ठीक है। ये सारा कुछ आपने ज़हन में रखना है। कोई भी क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियोस होते हैं एजुकेशनल, आई एम अ टीचर और मैं एज अ टीचर आपको बताता हूँ। तो और बाकी क्योंकि मैं बिजनेस पढ़ाता रहा हूँ बहुत अरसा तक, मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि मैं आज से 20-22 साल पहले आई वॉज अ लेक्चरर, मैं BCom के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। उसके बाद मैं बाहर चला गया था तो वापस आया हूँ, तो अब कभी ये यूट्यूब के ऊपर और कभी नेट के ऊपर इस तरह की, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।